ईद सर पर आ गई, लाहौर परदेसियों से खाली होने लगा। ईद करीब आते ही किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। गरीब मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर से बन्नू का किराया 2000, खुशाब का किराया 1300 रुपये वसूल किया जाने लगा। मुल्तान 1500 का किराए बजाय 1650 रुपये वसूल किया जाने लगा। मुसाफिरों का आला हुकाम से ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग पर एक्शन का मुतालबा। सूरत बस रश बहुत ज़्यादा है और ओवरलोडिंग है, टिकटें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और वो इंतहा से ज़्यादा ओवरलोडिंग है। अगर 47 या 48 की सीटें एक बस की है, कैपेसिटी है, उसमें 70 बंदे लोड किए हुए हैं। ये किराया हर किसी से दुगने किराया ले रहे हैं। तो आम रूटीन में जो हमारा किराया होता है वो 2000 होता है, लेकिन अब इन्होंने हमसे 4000 वसूल किया है। तो मतलब कि ये लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। किराए बिल्कुल ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं और कह जा रहा है कि लेडीज़ को मिलेगी सीट, लेकिन जो जेंट्स हैं उनको सीट नहीं मिलेगी और उनको मूडों वगैरह पे बिठा के एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा है। बस ये लोग लेडीज़ को सीटें दे रहे हैं और मर्दों को सीटें नहीं दे रहे। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। परदेसियों ने आबाई इलाकों में वापसी जारी कर दी। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। महकमा रेलवे की जानिब से किरायों में 20% कमी पर मुसाफिर खुश। मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे हुकाम ने ईद के इंतजाम अच्छे किए। ट्रेनों की आमदरफ्त में ताखीर का सिलसिला बंद करवाएं। आज हम घर जा रहे हैं, अपने प्यारों के साथ ईद करेंगे और हर शख्स के लिए चाहिए कि वो ईद अपने प्यारों के साथ करे, क्योंकि हम जिनके लिए कमाते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर उनके पास ना हो, उनकी खुशियों में शरीक ना हो तो फिर हमें बाहर कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाम को मैंने वापस चले जाना है, क्योंकि मेरे माँ बाप बहन भाई सारे नारवाल में, आबादी गाँव हमारा नारवाल में है, वहाँ रहते हैं। ईद मनाने का मज़ा वहाँ अपने भाइयों बहनों और दोस्तों में ही आता है और अच्छी लगती है ईद। घूमते हैं, बुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हुकूमत का आज़ाद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को आज़ाद किराया वसूल रोकने के लिए मॉनिटरिंग की हिदायत जारी। बस स्टैंड पर किरायानामा नुमाया वेजा करने के अहकाम। तमाम बस स्टैंड पर सफाई सुथराई का हुक्म। मरीम नवाज का कहना था कि ईद के मौका पर घर लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। परदेसियों से जायद किराया वसूल करने का मामला। वजीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान का नोटिस। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म। ओवर चार्जिंग समेत तमाम शिकायत से मुतल्लिक खसूसी कंट्रोल रूम कायम। तमाम मुतल्लिका ऑफिसर्स को मुसलसल फील्ड में रहने की हिदायत। बिलाल अकबर खान का कहना था कि मुख्तलिफ बस अड्डों के अचानक दौरे करके माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलेक्ट्रिक बसें ईद तातीलात में भी शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़ेर इंतजाम बसें ग्रीन टाउन डिपो स्टॉप से रेलवे स्टेशन तक चलाई जा रही हैं। बसें सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। CEO LWMC बाबर साहबदीन की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल फित्र के सफाई प्लान का जायजा लिया गया। 15,000 से ज़ायद वर्कर्स, 1400 से ज़ायद ऑपरेशनल गाड़ियां सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। 1500 से ज़ायद जामे मसाजिद और ईदगाहों की खसूसी सफाई धुलाई यकीनी बनाई जाएगी। बाबर साहबदीन का कहना था कि 930 किलोमीटर लंबी शाहराहों की मैकेनिकल स्वीपिंग की जाएगी। किसी भी स्कूल से कम 2 असातिज़ा होने चाहिए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने आउटसोर्स होने वाले स्कूलों की इंतजामिया को पाबंद कर दिया। 10,000 के करीब स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया गया। कुछ स्कूलों में सिर्फ एक टीचर होने की शिकायत मौसूल हुई थी। अमल दरामद न करने वाले स्कूलों का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। कॉमसेट यूनिवर्सिटी वर्कर्स वेलफेयर फंड का किराया खा गई। यूनिवर्सिटी की जानिब से WWF को 20 साल का किराया हड़प करने का इंतजाम। कॉमसेट ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से 24 मिलियन किराए की मद में हासिल किए। पंजाब असेंबली स्टैंडिंग कमेटी बराए लेबर का नोटिस। महकमा एक्साइज को दोनों कैंपस के असल किराए का तयन करने की हिदायत।
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 4 मुख्तलिफ महकमाजात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की 35 असामियों के लिए 130 उम्मीदवार कामयाब। एनर्जी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर की असामी पर 7 उम्मीदवार कामयाब। सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उम्मीदवारों की फहरिस्त अपनी वेबसाइट पर आवेजा कर दी। ईद पर पीएचए के मालियों के साथ नारवा सलूक, मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी, वादे वफा न हो सके, 5000 से ज़ायद डेली पेड वर्क चार्ज मालियों को तनख्वाह जारी नहीं की गई। पीएचए ने मालियों को तनख्वाह के साथ 50% ईदी अलाउंस देने का ऐलान किया। ईदी की रकम कम करके सिर्फ 2000 रुपये कर दी गई, वो भी अदा न हो सकी। गरीब आवाम को हुकूमत की जानिब से छोटी ईद पर मामूली सी ईदी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल कीमत में 1 रुपया कमी, नई कीमत 254 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। हुकूमती दामों के बावजूद महंगाई कम न हो सकी। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां महंगी हो गईं। प्याज 70, टमाटर 80, लहसुन 700, अदरक 520 रुपये किलो में फ़रोख्त। करेले 200, टिंडे 60, मेथी 70, भिंडी 480 रुपये फ़ी किलो में बेची जा रही। केला दर्जा अव्वल 300, दर्जा दोम 230 रुपये फ़ी दर्जन। खरबूजा 180, अमरूद 280, सेब 450 और पपीता 400 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। मौसम गर्मा के लिए सरकारी स्कूलों के औकातकार सिंगल शिफ्ट स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे। छुट्टी दोपहर 1 बजे होगी। जुमा को 11:30 बजे छुट्टी होगी। डबल शिफ्ट में सुबह 7:30 बजे स्कूल लगा करेंगे। छुट्टी 12 बजे दी जाएगी। औकातकार में 30 मिनट मज़ीद कमी की गई। नए औकातकार का इतलाक 7 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक होगा। सरकारी हॉस्पिटल में अद्वियात की दम दस्तियाबी के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी। सीईओ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक उनके ऑफिस की बिल्डिंग के लिए फंड मंजूर नहीं किए गए। हेल्थ सेक्टर को मुनासिब काम करने के लिए उनका अपना ऑफिस और स्टाफ होना जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी हुक्म जारी किया। बैरून मुल्क किए गए जुर्म पर पाकिस्तान में भी कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने मुल्जिम मोहम्मद रिशाद की दरख्वास्त जमानत में कानूनी नुक्ता तय कर दिया। एक ही इल्ज़ाम पर 2 मुल्कों में कार्रवाई से मुतल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी। सिर्फ इस सूरत में पाकिस्तान में कार्रवाई नहीं हो सकती अगर बैरून मुल्क की अदालत मुल्जिम को सजा या बरी न करे। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज कर दी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस, रासिख इलाही, तहरीम इलाही समेत दीगर के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर 3 अप्रैल को दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त रासिख इलाही समेत दीगर ने राना इंतजार एडवोकेट की वसातत से दायर की। पंजाब पुलिस का फोर्स की वेलफेयर के लिए इकदाम। मुलाजमीन के बीमार बच्चों के लिए 7 करोड़ 18 लाख रुपए से जायद रकम जारी। मुलाजमीन के 157 थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए 7,65,000 रुपए जारी किए गए। गुजारा अलाउंस की मद में 1146 फैमिलीज के लिए 4 करोड़ 61 लाख रुपए से जायद रकम जारी। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना था कि ईद उल फितर के मौका पर अपने शोहदा के अहले खाना मुलाजमीन की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। साल 2025 का पहला सूरज ग्रहण लग गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में सूरज ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज दोपहर 1:51 पर हुआ, 3:47 पर अपने अरूज पर होगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक नज़ारा यूरोप, एशिया, अमेरिका, बहरे ओकियानूस के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। साल 2025 में दूसरा सूरज ग्रहण 21 से 22 सितंबर के दरमियान होगा।